चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए चतुर्वेद की जय। चारों वेदों को प्रणाम करते हुए हम ऋग्वेद की कथा आपको सुना रहे हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 9वां अनुभाग शुरू हो गया है और 44वां सूक्त इसके कन्वो और प्रस्कन्वो। देखिए कन्वो प्रस्कन्वो सत्य हो सकते हैं, उनके परिवार के होंगे या अथवा उनके पुत्र होंगे। कन्वो प्रस्कन्वो और देवता अग्नि हैं। छंद बृहति दुष्टुप्तु छंदों में आज जो है 14 ऋचाएँ हैं भाई इस 44 में। कल तो केवल हमने देखा कि 9 ही ऋचाएँ थी। चलिए सुनिए। अग्ने विवसे वधु शशो चित्रम राधो अमृत्या आदुषे जात वेदो वहात मध्या देव उपरविदा। हे सर्वज्ञ अग्नि, तू प्रातः काल में जागृत हुए देवताओं को यहाँ लाए। इस समय में विलक्षण शक्तियाँ व्याप्त होती हैं। नित्य दान करने वाले मनुष्य को दैवी संपदा प्रदान करे। देखिए प्रभात काल का समय से हमारे जितने विद्वान हैं वेद काल से लेकर अभी तक सभी एक ही बात कह रहे हैं कि भैया उषा काल में जो ब्रह्म काल होता है, उषा काल में जागना जो है देवी संपदाएँ देवी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इसलिए उस समय का जागना मनुष्य के लिए बड़ा लाभकारी है। जुष्टो हि दूतो वशी अभिवाहिनो अग्ने रथिद्वाराणाम सजोरस्वभ्याम सुषा वीर्यामस्वेधे सर्वो बृहत्। अश्वनी कुमारो, उषा के साथ हमें यशस्वी और पराक्रमी बनाने वाले हैं। अग्नि, तू देवताओं तक हवि पहुँचाने वाले दूत तथा यज्ञ में देवताओं को लाने वाले रथ के समान हैं। ये सब उनके वंदना में, उनकी स्तुतियों में, उनकी प्रशंसा में कभी अग्नि की, कभी वरुण की, कभी अश्विनी कुमारों की वंदना की गई है। ये सारे दैविक देवता हैं। अद्यादूतम प्रणीमहे वसुमग्निम पुरप्रियम धूमकेतुम भारिजीकम विष्टुषु यज्ञानाम मध्वरा श्रियम। उषा काल में संपन्नता को प्राप्त होने वाले वह धूम्रध्वजा तथा ज्वालाओं से आवायुक्त सर्वप्रिय देवदूत और आश्रमदाता अग्नि का हम वरण करते हैं। यानी भैया प्रातः काल होते होते यज्ञ शुरू हो जाया करते थे, इसलिए अग्नि की चर्चा की है। श्रेष्ठम अभिष्टम तिथिम स्वागतम चुष्टम जनाय दासुषे देवाम अच्छाया तवे जात वेद समग्निमीढ़े विष्णुष्कु। यजमान द्वारा पूजनीय श्रेष्ठ युवा अतिथि रूप वंदनीय सर्वज्ञ अग्नि की हम नित्य स्तुति करते। देखिए प्रशंसा में, अग्नि की प्रशंसा में कितने विशेषण ऋषि ने प्रस्तुत किए हैं। वहाँ हमें देवताओं की ओर लेकर गमन करे। ये प्रार्थना अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। इष्टाविष्यामि त्वामहं विश्वासमृता भोजना अग्ने त्रातरमामृतं मयि वेद्या यदिष्टम हव्यवाहिना। जगत का त्राण करने वाले, अविनाशी, सबका पोषण करने वाले, अभिवाहक, सबके आराध्य युवा अग्नि की हम स्तुति करते हैं। सुशंसो भोजिगणते अविष्टा मधुजिव्या स्वाहुता प्रसकण्वस्व प्रति रण्याविजीवसे नमस्या देव्यम जनम। मधुर जिव्या से युक्त याजकों की स्तुति पात्र युवा अग्नि अच्छी तरह से आहुतियाँ प्राप्त करता हुआ याजकों की इच्छा को जाने। हाँ भैया बताया है, याजक जो लोग हैं यज्ञ करने वाले, याजकाने यज्ञ करने वाले, यजन कहते हैं यज्ञ को, तो इनकी प्रार्थना सुने, क्योंकि ये अपने सच्चे मन से और आहुतियाँ जो देते हैं तो उन आहुतियों की आप प्राप्त करें। वह प्रश्न कर्म को दीर्घायु प्रदान करता हुआ देवताओं को सम्मानित करे। अब उनका बच्चा हो सकता है, पुत्र हो सकता है कण्व ऋषि का, तो कहा ये प्रश्न कर्म को भी जो है क्या करे, दीर्घायु प्रदान करे, आयुष्य मांग रहे हैं उनसे। ओतारम विषवेद समिहित्वा विषय इंधते सा वह पुरुहूत प्रचेतसो अग्ने देवाम यह द्रवत। बहुतों द्वारा आहुत किए आ जाने वाले सर्वभूतों के ज्ञाता होता रूप हे अग्ने, ज्ञान संपन्न देवताओं को लेकर तू यज्ञ में आगमन करे।
मनुष्य तुझे सम्यक रूप से प्रज्वलित करते हैं। सवितर मुखौसम वसुना भगमग्नम विष्णुकू छप कन्वा सत्वा सुतसो मा चिंदते हपवाहम द्वरा। हे अग्नि, उत्तम यज्ञों को संपन्न करने वाला तू रात्रि के बाद प्रातः काल में सविता उषा दोनों अश्विनी कुमार भग और अन्य देवों सहित यहाँ आगमन करे। सोम को निष्पन्न करने वाले हवियों को प्रेषित करने वाले ऋषि तुझे प्रदीप्त करते हैं। अग्नि की प्रार्थना की गई है और अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं कि भग नाम के जो देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं, सविता हैं, उषा हैं, इन सबको साथ में लेके आएँ। पतिर्ह्याध्यावराणामग्ने दूते विषामसि उखर बुध आवह सोमपीतये देवामद्व स्वरदशा। यज्ञों के स्वामी हे देवदूत अग्नि, प्रातः काल में जागृत देवताओं को तू आज यज्ञ स्थल पर सोमपान के निमित्त लाई। अग्नि पूर्वा अनुखसो विभावसो दे देश विश्वदर्शतः असि ग्रामेश विता पुरोहितो असि यज्ञेषु मानुष। प्रातः काल के पूर्व ही प्रदीप्त होने वाले जगत के लिए दर्शनी दीप्तिमान हे अग्नि, तू यज्ञों मनुष्यों के अग्नि नेता को भांति यजनीय ग्रामादि को संरक्षण करने वाला है। नित्वा यज्ञ साधकमग्ने होतार मुतिभजम मनुष्यवद्देव धीमहि प्रसेत समजीरम दूतम मत्यम्मा। मनुष्यों की भांति यज्ञ के साधन रूप, होता रूप, ऋषि रूप, ज्ञानी रूप, चिर पुरातन अविनाशी रूप में जितने रूप बताए भैया, ये सब प्रशंसा में है अग्नि के। हम तुझे प्रतिष्ठित करते हैं। यद देवानां मित्र महापुरोहितो वंत्रेयासि दूत्यम्मा सिंधोरिवा प्रस्फुरितास्करूर्मयो अग्निर्भ्राजन्ते अर्चयाः। हे अग्नि, मित्रों का हितैषी तू जब यज्ञ के पुरोहित रूप में देवताओं के मध्य दूत कर्म में लाया जाता है, तब तेरी ज्वालाएं समुद्र की शब्द करती हुई वेगवान लहरों के समान प्रज्वलित होती। अब देखिए यहाँ पर फिर एक उपमा दी है। अग्नि की ज्वाला को समुद्र की लहरों के बराबर बताओ। इस प्रकार से लहरें उठाओ। देखो वो तो भैया ऋषि लोग हैं और समुद्र के तटवर्ती रहने वाले होंगे। समुद्र की उद्दाम लहरें देखी होगी उन्होंने, तो इसलिए उसकी वो तुलना कर रहे हैं। श्रुति श्रुति करना वन्य भर देवरग्नय क्षयावि आसी दंदुवरिका मित्रो वरिमा प्रातर्यावाणो वद्वरम। हमारी प्रार्थना पर ध्यान देने, हमारी स्तुतियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तेरे समान गति से चलने वाले मित्रों और अरिमा आदि देवता भी प्रातः के समय यज्ञ में बैठे और साथ साथ में तेरे साथ साथ अग्नि देवता से प्रार्थना है। ये दूसरे देवता हैं जिनका नाम लिया है मित्रों। अरिमा मित्र देवता का नाम है एक, और अरिमा भी देवता हैं। और आज का अंतिम मंत्र जिसे ऋषा भी कहा जाता है, सुनिए। षड्भन्तु स्तो मम मरुतः सुदानवो अग्निजिभ्या ऋता वृथा पिबतु सोमं वरुणो धतवतो अश्विभ्याम पसा सजो। अग्नि रूप जिभ्या से अग्नि को विस्तीर्ण करने वाले उत्तम दानशील मर्दगण इन स्त्रोतों को सुने। अश्विनी कुमारों और उषा के साथ नियमों का पालन कर सोमरस का सेवन करे। सोमरस के लिए अग्नि भैया जब भी यज्ञ होता था तो पहले सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था। तो व्यासी प्रार्थना की गई है। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चद्वविद तत्क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर। बोलिए चार वेद, चारों वेद भगवान की जय, चतुर्वेद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।